हेलो दोस्तों, कैसे हालचाल। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। कैसा रहा आपका आज का दिन? देखो यार, अपना तो फर्स्ट क्लास रहा। रीजन दो ही थे। पहली बात कि बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड सेटअप आए ओमो के अंदर। दूसरा ये एनालिसिस जो अपन ने कल डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट मारते ही ये फिर से नीचे की तरफ गिर जाएगा, और नीचे की तरफ से उसने फुल टारगेट्स भी दिए। तो मॉर्निंग से ही हम लोग बेरिश थे, बेरिश मूव में कमाए, फिर यहाँ आके एक कॉल साइड के मूव में भी अपॉर्चुनिटी कैप्चर करी। चलो अभी देखते हैं और समझते हैं कि सुबह पहले अपन ने क्या क्या चीजें डिस्कस करी। देखो, कॉपी एंड पेस्ट ट्रेड वाला जो ग्रुप था ना, उसके अंदर तो आज हमने कुल एक ही ट्रेड करी। ये री रिस्की ट्रेडर्स लुक टू बाय 550 500 कॉल बिटवीन 720 to 710 विद एसएल ऑफ 695। तो यही थी प्रैक्टिकली हमारी ट्रेड। यहाँ पे हमारा 770 मतलब ऑलमोस्ट, मैंने अगर यहाँ पे देखो, ये 720 पे एक्टिवेटेड मानो, तब भी 50 पॉइंट का मैंने आपको फर्स्ट टारगेट दिया था। और इसमें एसएल हमने क्या रखा था? एसएल था 695, यानी 25 पॉइंट का, यानी 1:2 का ट्रेड था। और ये ट्रेड आ गया। उसके बाद पूछा गया कैसी लगी पहली ट्रेड, मज़ा आया या नहीं? और नहीं आया, बहुत आया। तो बहुत आया में 7 वोट, और ऐसा कोई नहीं था। छोटी सी कम्युनिटी है 13 जनों की। 13 जनों में भी 4 जने, एक मैं हूँ, एक मेरा स्टाफ है, 2 बॉट्स हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। मतलब कुल मिला के कुल 8 जनों की कम्युनिटी, 8 जनों में से 7 वोट आए हुए हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद कोई पोस्ट नहीं करी क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, तो इस वजह से प्रॉपरली नहीं देख पाए। इसके अलावा देखें कि यार आज का ट्रेड सेटअप में क्या क्या प्लान हुए, तो चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो, ट्रेड सेटअप अगर मैं देखूँ ये फॉर्मल लर्निंग वाले ग्रुप में, प्लीज़ अपडेट टू डे ट्रेड। सर आज मैं ज़्यादा देर तक सिस्टम में नहीं था, करेक्ट अपडेट नहीं दे पाऊंगा। फिर भी 5 ट्रेड्स आई निफ्टी में, 2 एसएल, 3 टारगेट। बैंक निफ्टी का अभी तक आया नहीं। आज बहुत जगह, बहुत मॉर्निंग में ही हम लोगों के इतने अच्छे अच्छे 2 टारगेट्स आ गए थे। तो मैंने जैसे आप लोगों को मॉर्निंग में ही बता दिया था, देखो ये रहा 951 टोमो निफ्टी 2 पी ट्रेड टारगेट डन, ये वाला। तो ये मॉर्निंग में ही आ गया था टारगेट, इस वजह से अधिकतर लोगों ने अपने सिस्टम्स बंद कर दिए थे। ये भी प्रॉपर्ली वर्क किया। और बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी देखो कैसे डॉट टू डॉट लेवल्स ने अपना वर्क दिखाया है। कल क्या होने वाला है उसके लिए एक बार हम लोग चार्ट ओपन कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट जोन बनेगा वो ये बनेगा, सेकेंड डे वाला, थर्ड डे वाला और फोर्थ डे वाला। डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इन जोन्स पे अगर ओपनिंग होती है तो हमें कैसे क्या करना है। तो सपोज करो मार्केट कल ओपन होता है कल, तो मेरे लिए एक ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा 50534 का, कि मार्केट बहुत हद तक इस पर्टिकुलर एरिया के अगर नीचे का कहीं पे ओपनिंग देता है तो मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा और वापस से नीचे आ जाएगा, मतलब इधर टच करके। तो 50534 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये इधर कहीं पे मार्केट खुलता है, देन मार्केट ऊपर जा सकता है, थोड़ा सा ऊपर निकल सकता है, बाहर निकल सकता है, फिर नीचे की तरफ आ सकता है। दिस कुल बी द पैटर्न। अगर नीचे की तरफ अगर देखिएगा मार्केट, अगर नीचे आता है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास करना चाहिए। उसके बाद प्राइस एक्शन विल डिसाइड कि मार्केट ऊपर जाता है नहीं जाता है। बट यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा आएगा, इस लेवल की सबसे बड़ी खासियत ये है। बात करते हैं, अगर इस लेवल पे कहीं ओपनिंग मिल जाती है थर्ड जोन पे, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये वाला आपका ये क्रॉस करने के बाद तो मार्केट को ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। मतलब मार्केट 50,000 से अगर रिजेक्शन अगर नहीं लेता और डायरेक्टली अगर 49,800 से रिजेक्शन लेता है, इस पर्टिकुलर तरीके से यूं ही करता है, तो वो मुझे अच्छा पैटर्न नहीं लगेगा। मेरे लिए अच्छा पैटर्न यही होगा कि मार्केट मतलब एक अच्छा ट्रेड, मतलब बोलते हैं ना, एक लंबा चौड़ा ट्रेड लेने के लिए मार्केट बेसिकली हाई क्रॉस करे, ये वाला हाई क्रॉस करे। वंस इट क्रॉस दी हाई फिर से नीचे आएगा ना, दैट विल बी द बेस्ट ट्रेड। ठीक है, एक ये वाला इस तरीके तरह अगर मार्केट अगर आके अगर नीचे आता है बाई चांस, तो इस वाले एरिया से रिवर्सल की बहुत ज़्यादा चांसेस है। एटलीस्ट 20 to 30% का आरओआई आपको कॉल या पुट साइड पे तुरंत ही दिख जाएगा। सपोज करिए गैप डाउन हुआ, बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, तो मार्केट इधर आके इस पर्टिकुलर एरिया में आके फिर से नीचे आ सकता है। और अगर मार्केट अगर इधर आता है तो इस एरिया की बहुत बड़ी पावर है, यहाँ पे प्राइस एक्शन डेवलप होगा तो मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। 48,800 से नीचे आना मार्केट के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इंट्राडे में मार्केट इतनी बड़ी रैली करेगा। मार्केट गैप डाउन या गैप अप करके फिर भी ये कर सकता है, बट लेकिन डायरेक्टली करना
थोड़ा सा मुझे टिपिकल लग रहा है। चलिए निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में पहला जोन ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है, चौथा ये वाला है। ठीक है, चारों के चारों जोन हो गए। एंड करेगा क्या मार्केट, किस हिसाब से करेगा, क्या करेगा? तो मार्केट यहाँ कहीं भी खुले ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट, फिर से मार्केट नीचे आ सकता है, हायर चांसेस है। दूसरा अगर नीचे की तरफ ही अगर डायरेक्ट आता है तो मार्केट थोड़ा सा डिप भी मार सकता है और फिर ऊपर आ सकता है। या थर्ड सिनेरियो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर आके फिर ऊपर आ सकता है। एक्चुअलिटी में ये जो लेवल है ना वापस से रिकवरी के, ये बहुत टिपिकल लेवल्स है। रीजन आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। आप खुद देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर लेवल पे भी बायर्स अवेलेबल है। जो यहाँ से नीचे गिराया, अब ये भी एक सपोर्ट बन सकता है एंड इनफैक्ट ये भी एक सपोर्ट बन सकता है। तो ये पूरा का पूरा आपके लिए जोन ही है बाइंग का। अब मार्केट कैन कम एट दिस जोन, गो अप, मार्केट कैन कम एट दिस जोन, गो अप, मार्केट कैन कम एट दिस जोन एंड गो अप। तो ये पूरा का पूरा बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इधर के लिए बेस्ट क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा डब्लू पैटर्न। जिस भी लेवल पे आएगा आपको डब्लू पैटर्न दिखेगा और फिर आप डब्लू पैटर्न को ट्रेड करो। ठीक है, या फिर डब्लू पैटर्न नहीं होगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, मतलब कोई भी पैटर्न को ट्रेड करना है बेसिकली। अगर आपको अगर यहाँ से अगर और अपसाइड की रैली करनी है, डायरेक्टली किसी कैंडल स्टिक के पैटर्न के ऊपर रैली मत करिएगा। सपोज करिए मार्केट नीचे खुलता है, मार्केट अगर इधर ही नीचे खुलता है ना, हाई चांसेस है मार्केट ऊपर जाएगा और नीचे की तरफ आ सकता है। रीजन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है। तो मार्केट में कट आउट द स्टॉप लॉसेस एंड कम बैक डाउन अगेन। लेकिन अगर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट कुछ इस तरीके से जाएगा, यूं आएगा और यूं लेगा। और इस एरिया पे आप एक लाइन खींच के रखोगे। एरिया जब क्रॉस होगा, जब रिटेस्ट होगा, जब आप इसके ऊपर ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ बुलिश पैटर्न आप एक ट्रेड ले सकते हो कॉल की। ठीक है, लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंस उस कॉन्सेप्ट को समझने की होगी जो मार्केट दिखाएगा। और ये सिर्फ कल के लिए है क्योंकि कल मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। रीजन बड़ा सिंपल है, मार्केट के पास बहुत सारे पैटर्न्स इस पर्टिकुलर लेवल्स पे कंप्लीट करने के लिए। देखो यार, मार्केट मे गो एंड कंप्लीट सम पैटर्न लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके का एक सॉरी टू से ये वाला पैटर्न मार्केट कंप्लीट कर सकता है। मार्केट मे गो एंड डू सम पैटर्न लाइक दिस। ठीक है, अब आप खुद देखो मार्केट कितने सारे पैटर्न कर रहा है। मार्केट मे गो एंड मेक अ पैटर्न लाइक दिस। अब आप खुद सोचो मार्केट में कितने सारे पैटर्न्स फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसलिए बड़ा टिपिकल हो जाएगा कल के दिन में एक सिंगल पैटर्न के ऊपर कोई डील करना। चलिए थर्ड, मार्केट कहीं भी ओपन हो, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, थोड़ा सा ऊपर चाहे नीचे आए, मजा आ जाएगा ट्रेड में सीरियसली। और डायरेक्टली अगर नीचे आता है तो फिर डायरेक्टली ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाई चांसेस है यहाँ से 23,500 से रिवर्सल के, एटलीस्ट 20 to 30% तो आपको आरओआई मिलेगा ही। मार्केट अगर नीचे आए तो बिंदास इस लेवल पे आके शॉर्ट मार दो, कोई दिक्कत। और मार्केट अगर और नीचे आए इस लेवल पे तो मार्केट में गो साइडवेज एंड हिट दिस 23,413 वाला टारगेट। बहुत इजी मार्केट है यार। एंड मार्केट डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड करेगा बहुत शानदार तरीके से। जो बेस्ट एरिया होगा वो ये होगा कि मार्केट कहीं इस एरिया में ओपनिंग दे, फिर ऊपर जाए, फिर यूं नीचे आए। दैट विल बी द बेस्ट ट्रेड जो मैं कल के दिन में देखूंगा। तो कैसी लगी ट्रेड जरूर बताना। अगर आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अपने दोस्तों के संग शेयर कर लेना। और हम कल दोबारा मिलते हैं। राधे राधे।